पीता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय जय श्री सीता। आइए हम भाव भक्ति मन चित्त लगा के भगवान श्री रामचरितमानस के प्रसंग श्रवण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा यह ग्रंथ हमें सुख प्रदान करती है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के कारण ऐसे ग्रंथों की कृपा और छत्र छाया से हम आश्रित हो पा रहे हैं। इन्हीं ग्रंथों के महिमा अपार है। अभी हम उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के सभी गुण समूहों को और श्री राम चरित गंगा में हम सभी डुबकी लगा कर रहे हैं। निर्मल मन भाव से हमें ऐसे ग्रंथों की श्रवण करना चाहिए। अपने परिवारों में अपने बच्चों सहित इन्हीं सभी ग्रंथों का आदर के साथ श्रवण करें, ताकि सभी के मन में आए हुए देश भावना जा सके और आज के इसी जन्म में हमें दोबारा इस धरती पे कोई जन्म ना मिले और यही आखिरी जन्म हो। इसी को लिए अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, ताकि आगे का भगवान ही सभी चीज संभाले। आइए हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय जय सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरं पटुपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दनं श्रीमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सर चापधर
संग्राम जिते खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय सब संतन की जय गुरुदेव भगवान की जय। दोहा सुनु खगेश कलि कपट हट दंभ दैस पाषांड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलियुग में कपट हट दुराग्रस्त ग्रह दंभ दैस पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, मतलब छा गए। तामस धर्म करहि नर जप तप वृत्त मखदान देवन वरसहि धरनी वय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। उबल कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रहे और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहते हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार के ममता होने के कारण दुखी रहते हैं। वे मूर्ख सुख चाहती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोगना भोगत ही अभिमान विरोधा करन नहीं। लघु जीवन संवत पंचदशा तलपात अननास
गुमानु ओसा। कलिकल विहल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजत अनुजा। नहीं तो सविचारन शीतलता, सब जाति को जाति भय महगता। ईरिस पर छाप ईरिस परु साचर लोलुपता, भरीपुरी रही समता विगता। सब लोक वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म चार गए। दमदन दया नाही जन पानी, जड़ता परम वचन तानी। ताती धनी तनु पोषक नारी नरास गरे, पर निंदा तजे जग मोवगेरे। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो। ईर्ष्या मतलब डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वो ही फैले। दोहा सुनु ब्यालारी काल कलि मल अवगुण आगर, गुण बहुत कलि जूग कर बिनु प्रयास निष्ठा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पाव ही लोग। सत्य युग त्रेता युग द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भवतानी। त्रिहित विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पी करुणा भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रेम समत गावा गुण राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं।
द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलियुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भाव सागर की थाह पा जाता है। कलियुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वो ही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं और मानसिक पाप नहीं होते। दो कली जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर विनय ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान, जैन केन विधि बिन्हे दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य दया ताप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नीत जुग धर्म हो ही सब तेरे, हृदय राम माया के तेरे। शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, प्रीत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्य बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी योगों के धर्म नित्य होते रहते। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाना। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह नित्र का धर्म है, ये तृत्य का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्य गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग युग के धर्मों को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरण में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म मतलब युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का क्या हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट मतलब दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। दो हरि माया कृत दोष, गुण बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम, सब अस विचारी मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते ही कलिकाल वर्ष, बहु वसे हूँ अवध विहगस। परे दुकाल विपति बस, तब मैं गय हूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गय हूँ जेनि सुनूर गारी, दिन मलिन दरिद्र दुखारी।
गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करहु शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवाओं में कपट समेता, जय दयाल अति नीति निकेता। बाहि जन्म देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि निज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्बाहमिति अधिकाई। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेदाभिधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश थे। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गए। दो, मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देख जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह वश श्रीहरि के भक्त और ध्वज को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध दम्भ ही नीति के भाव। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भ को कभी नीति अच्छी लगती ही नहीं, अच्छी लगती। एक बार गुरु निन्ह बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पवर के कैति कवाता। जासु चरण अज शिवानुरागी, तासु दोह सुख चहसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पियाए। मन कुटिल भज जाति, गुर कह दोह करहु दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुण्य पुण्य मोहि सिखा वसुबोधा। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि सावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि सुझाव घन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रहाई, सब कर पद प्रहर नित सहाई। मरुत उड़ाब प्रथम तेहि भरई, पुण्य नृप नयन किरीट निपरई। सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधमा कर संगा। कभी को भी दगा वही असी नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नीत रही गोसाई,
कल परिहरिय स्वान की नाई, मेखल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सोहाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिवजी के सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य का तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेमी हैं, अरे भागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी कुटिली दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देते हैं और फिर राजाओं के नेत्रों और किरणों मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसे नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम है। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। जय जय श्री सीताराम। दोहा। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नाही किन्न प्रणाम। एक दिन में शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूं कछूर न रोस, लवलेश अति अघ गुर अपमानत सही नाही सके महस महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, तो महादेव जी उसे नहीं सह सके। जय जय श्री सीताराम। आगे का प्रसंग बहुत ही आनंददायक है, शिक्षा से भरी हुई है। आज का प्रसंग हम यही समापन करते हैं। पुनः 5 दोहे के साथ कल श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।